हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवसी लॉ क्लासेस। I'm मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 की, जिसका चैप्टर नंबर 9 बात करता है ट्रांसफरर्स यानी अंतरण। सेक्शन 88 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ए भूमिधर्स इंटरेस्ट यानी भूमिधरों के हितों की संक्रमणीयता। इसकी सबसेक्शन बात करती है द इंटरेस्ट ऑफ ए भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉड बी ट्रांसफरेबल। यानी जो संक्रमणीय यानी ट्रांसफर करबल जो भूमिधर है उसका जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह ट्रांसफर कर सकता है, उसके ट्रांसफरेबल राइट है। इसकी सबसेक्शन बात करती है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द इंटरेस्ट ऑफ ए भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स और एन आसामी इन एनी होल्डिंग शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। देखिए, जो एक ट्रांसफरेबल राइट वाला जो भूमिधर है वह ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जो इसमें जो सबसेक्शन 2 में बताया गया है नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला और आसामी, ये जो होल्डर है ये नहीं कर सकते, ये किसी भी ट्रांसफर को नहीं कर सकते भूमि का, क्योंकि दे हैव नॉट राइट टू ट्रांसफर द लैंड टू अदर या हिज इंटरेस्ट देयर इंटरेस्ट। सेक्शन 89 बात करती है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर बाय भूमिधर, भूमिधर द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध, यानी जो ट्रांसफर करता है भूमिधर उस पर क्या प्रतिबंध है। फर्स्ट है नो भूमिधर शैल हैव द राइट ऑफ राइट टू ट्रांसफर एनी होल्डिंग और पार्ट thereof where such transfer contravenes or is likely to contravene the provisions of subsection 2 और subsection 3। यानी जो भूमिधर नहीं है, जो भूमिधर नहीं है किसी भी जोत का, और अंतरण का अधिकार कैसे हो सकता है उसे, जैसे कि उपधारा 2 में बताया गया है नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला ट्रांसफर करने का, किसी भी होल्डिंग को ट्रांसफर करने का राइट नहीं रखता। और सबसेक्शन 3 में भी ये है कि जो स्पेशल गवर्नमेंट के द्वारा जो उसको दिया जाता है हित, वह नहीं वह तब कर सकता है। अभी सबसेक्शन 2 बात करती है subject to the provision of the subsection 3 no person shall have the right to acquire or by purchase or gift any holding। जो ये सबसेक्शन 3 बताती है कि कोई आदमी भी इसको परचेज करने का, एक्वायर करने का या गिफ्ट करने का उस होल्डिंग को या उसके पार्ट को, जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स है, भूमिधर with transferable right where the transferee shall as the result of such acquisition become entitled to land which together with land if any held by such transferee and where the transferee is natural person also together with land if any held by his family shall exceed 5.0586 hectare in उत्तर प्रदेश। देखिए, जो ये दो उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से क्रिया या दान के द्वारा किसी जोत या उसके हक को अर्जित करने का अधिकार नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में SC ST या दूसरे को पट्टे दिए जाते हैं ग्राम पंचायत द्वारा या दूसरे भी कोई बॉडी के द्वारा, वह उसको बिक्री नहीं कर सकता। बिक्री करेगा तो उसी सेम सेम क्वालिटी के पर्सन को करेगा और करने का उसका भी एक टाइम है, ठीक है। जहां ऐसे अर्जन के परिणाम स्वरूप अंतरिति भूमि का हकदार बन जाता है, जो ऐसे अंतरिति द्वारा धत भूमि यदि कोई हो को मिलाकर, और जहां ऐसा अंतरिति प्रकृत व्यक्ति है उसके परिवार द्वारा धत भूमि, यानी जो उस भूमि जो भूमि दी हुई है धत भूमि यदि कोई हो को मिलाकर उत्तर प्रदेश में इतने 5.0586 हेक्टेयर से अधिक हो जाती है, तब वो कर सकता है। अभी सबसेक्शन 3 बात करती है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर और ट्राई
authorize an acquisition in express the limits specified in subsection 2 if such acquisition is for a charitable or industrial purpose and in favor of registered society or any company or other corporation or educational institution or charitable institution, and if it is of opinion that the acquisition would be public interest, and in any such case the provisions of the Uttar Pradesh Imposition of Civil on Landholding Act 1960 shall not apply to such acquisition. देखिए, राज्य सरकार सामंत विशेष आदेश, राज्य सरकार सामंत विशेष आदेश, जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ऑथराइज एक्विजिशन इन एक्सप्रेस, यानी उसकी जो सीमाएं हैं उसको विनिर्दिष्ट या करके अधिक अर्जन को प्राधिकृत कर सकती है। अधिक एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2, यदि ऐसा अर्जन पूर्त या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए हो, यानी चैरिटेबल पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो, उनके फेवर का हो, और सोसाइटी के लिए हो किसी संस्था की, या अन्य निगम या शिक्षण संस्थान के लिए हो, यानी कि इंस्टीट्यूशन के लिए। इट इज ओपिनियन दैट एक्विजिशन वुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो लोगों के हित के लिए हो, इंटरेस्ट के लिए हो, पब्लिक यूटिलिटी के लिए यूज किया जा रहा हो, इंटरेस्ट के लिए, एंड इन एनी सच केस, और इस तरह के केसों में जो लोकहित के लिए होगा, ऐसे किसी मामले में उत्तर प्रदेश अधिकतम जो सीमा आरोपण अधिनियम जो ये 1960 है, यह उसके जो उपबंध है वो उस पर अप्लाई नहीं। अभी सेक्शन 90 बात करता है पर्सन्स अदर देन इंडियन नेशनल नॉट एक्वायरमेंट, भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्ति द्वारा भूमि का अर्जन न किया जाता, कि भारतीय से अलग है, दूसरे लोग हैं, भारत के नहीं है, तो उनके द्वारा भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। कैसे? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड और इन एनी other law for the time being in force, no person other than an Indian citizen shall have the right to acquire any land by sale or gift or any other manner involving transfer of possession in favor without prior permission in writing from the state government। देखिए, कोई बाहर का व्यक्ति जो इंडियन नहीं है वह ना तो गिफ्ट ले सकता, ना वो खरीद सकता, ये विदाउट द इंफॉर्मेशन टू दी स्टेट। ये सेक्शन 19। अभी सेक्शन 91 रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर बाय मॉर्गेज, नो भूमिधर शैल हैव राइट टू मॉर्गेज एनी होल्डिंग और इट्स पार्ट वेयर पोजेशन ऑफ द mortgaged property is transferred or agreed to be transferred to the mortgagee as security for the amount of mortgage advance or to be advanced or for interest thereon। ये जो बंधक द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध, यानी जो बंधक बनी हुई है उसके ट्रांसफर पर प्रतिबंध, किसी भूमिधर को किसी जोत या उसके किसी भाग को बंधक रखने का अधिकार न होगा जहां बंधक संपत्ति का कब्जा अग्रिम दी गई या अग्रिम दी जाने वाली या उस पर ब्याज के लिए बंधक की धनराशि के लिए जो प्रतिभूति है सिक्योरिटी के रूप में बंधक गृहीता को अंतरित किया गया हो, जो पहले दे दिया हो तो उसको कैसे ट्रांसफर, या अंतरित किए जाने हेतु करार किया गया हो, यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो एडवांस में, तो उसको वह नहीं ट्रांसफर कर सकता बंधक द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। यह है सेक्शन 91। अभी सेक्शन 92 बात करती है मॉर्गेज ऑफ लैंड बाय भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, एक संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना, यानी जो भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला है या असामी है वह किस तरीके से बंधक रख सकता है उस भूमि को, क्योंकि ट्रांसफर करने का तो उसको अधिकार नहीं है, लेकिन बंधक किस तरीके से कर सकता है।
Subject to the provision of this code, the interest of Bhumidhar with non-transferable right in any holding or its part may be, या तो कोई होल्डिंग या उसका पार्ट जो भी इस प्रोविजन में भूमिधर नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला है क्या है? ए ट्रांसफर्ड बाय मॉर्गेज without possession as security for a loan taken, or to be taken from state government or bank or cooperative society or the UP State Agro-Industrial Corporation Limited or any other financial institution owned and controlled by such government. गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो जो भी मॉर्गेज या जिससे पैसा लिया जा रहा है, सिक्योरिटी पैसा लिया जा रहा है, वो गवर्नमेंट के अंदर हो, और जो भी राज्य सरकार के जैसे किसी भी बैंक, सरकारी समिति, यूपी स्टेट और जैसे भी ये जो दी गई है इंस्टीट्यूशन, तो जो प्रतिभूति के रूप में बिना ब्याज के बंधक द्वारा अंतरित किया जा सकता है, यानी बंधक कर दिया तो वो एक तरह से ट्रांसफर ही हो गया, उसका खुद उसका पैसा तो वह जो नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो टेनओवर होल्डर है वो लेगा, लेकिन अंतरण नहीं कर सकता, ट्रांसफरेबल राइट उसके पास नहीं। He has sold in execution of decree of any court regarding the matter referred to in clause A or proceeding for collection of land revenue under chapter 12। देखिए ये जो इसका खंड क्या है, में जो किसी न्यायालय की डिक्री जो एक फैसला होता है, डिक्री एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन अध्याय 12 के अधीन भू राजस्व के संग्रह यानी कलेक्शन की कार्रवाई में विक्रय किया जा सकता है। जो जैसे कि गवर्नमेंट के लोग आते हैं और उसकी जो है रेवेन्यू नहीं दिया जाता तो वो लोग उसे निर्धारण कर देते हैं, और वो डिक्री वगैरह ये इस तरीके से डिक्री पारित करके होता है, और जिसके नाम वो एग्जीक्यूशन कर देते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। अभी सेक्शन 93 है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फॉर सिक्योरिंग मनी शैल बी डीम्ड टू बी ए सेल। अच्छा, यानी कि जो धनराशि प्राप्त करने के लिए कब्जा का अंतरण विक्रय माना जाता है, यानी दूसरे बंदे ने जिसको बिक्री की गई है उसने कब्जा अपना पोजेशन ले ली, कब्जा ले लिया, तो वह एक ट्रांसफर ही के बराबर ही माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि ट्रांसफर ही कर दी, यानी मॉर्गेज वगैरह उनमें उसने कब्जा लिया। अभी सेक्शन 94 बात करती है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीज, पट्टे पर प्रतिबंध, लीज पट्टे पर प्रतिबंध। नो भूमिधर और आसामी शैल लेट आउट हिज होल्डिंग और एनी पार्ट देयरऑफ एक्सेप्ट। भाई जो आसामी है और नो जो जो ट्रांसफरेबल राइट नहीं रखता भूमिधर, वह किसी भी पार्ट को या किसी अपनी होल्डिंग को वह ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शंस है जो पट्टेधारी लीज पर। A, in the case of provided for in section 95 और 96। 95 में क्या बताया गया है कि किसी निशक्त जो मतलब ताकतवर लोग नहीं, थोड़ा गरीब और समाज में जिसका कोई दम नहीं है, व्यक्ति द्वारा पट्टा करना, ये 95 में बताया गया है। 95 देख लेते हैं। लीज बाय ए डिसेबल्ड पर्सन, ए भूमिधर और एन आसामी होल्डिंग लैंड फ्रॉम ए ग्राम पंचायत में लेट आउट द होल और पार्ट of his holding for a period not exceeding 3 years at time if he is disabled person, that is to say he belongs to any one of under मेंशन क्लास, जो जो क्लास इसमें कोड में मेंशन की गई है उसी के दायरे में आता है, ये कहा गया है। अभी ई है डी है ए विडो और एन अनमैरिड वोमैन, ए मैरिड वोमैन प्रोवाइड सी इज डाइवोर्स और हिज हैज बीन डिजर्टेड बाई हर हस्बैंड, या तो उसको डाइवोर्स विडो है या उसको फिर निकाल दिया गया है, डिजर्टेड है, भागी हुई है बाई हर हस्बैंड के द्वारा, और जुडिशियली सेपरेटेड और अलग रह रही है वो अपने हस्बैंड से,
और क्रुएल्टी यानी कि उस पर क्रुएल्टी का कोई ऐसा मैटर चल रहा है उसके हस्बैंड पर या रिलेटिव, और बिलोंग टू ए क्लास, और उस क्लास से जो इसके अंदर है में, उस क्लास में आ रही है तो उसको भी वो व्यक्ति द्वारा पट्टा करना है, यानी किसी निःशक्त डिसेबल्ड पर्सन। अभी एफ की बात करें तो ए माइनर हुज फादर इज आइदर डेड और बिलोंग टू द क्लास, भाई पिता गुजर गया है तो वो तो फिर निःशक्त आदमी होंगे ना, डिसेबल्ड पर्सन। ए पर्सन बिलो 35 ईयर इन एज हु इज प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज, यानी अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहा है इन एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड हुज फादर इज आइदर डेड और बिलोंग टू द क्लास, या तो उस क्लास से जुड़ा हुआ है या वह नहीं रहे। एच है ए पर्सन सर्विंग इन मिलिट्री, मिलिट्री में कर रहा है, नेवल में, एयरफोर्स या फिर यूनियन या कहीं, और उसकी वाइफ है और हस्बैंड लिविंग विद हिम और विद हर, और उसके साथ रहता है, यानी फौज में नौकरी कर रहा है या नेवी में कर रहा है, ऐसी वो लेडीज। Any other person who is unable to cultivate his holding for the reason prescribed, और इन कारणों के कारण वह अपनी होल्डिंग यानी उस पर खेती करने में असमर्थ है, खेती नहीं कर पा रहा। जे एनी पर्सन अंडर डिटेंशन और अंडर गोइंग इम्प्रिजमेंट, भाई या तो उसका जेल चला गया है, उसको सजा हुई है, तो ऐसा आदमी भी खेती नहीं करने में वो असमर्थ है, डिसेबल्ड हो गया खेती करने में। वेयर ए बैंक एक्वायर एनी लैंड प्रोसीडिंग अंडर उत्तर प्रदेश, भाई किसी बैंक ने उसने लोन लिया था और वो टाइम उसका एक्सपायर हो गया और वो जो लीज कर रखी थी, जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट हो वो टूट गया, तो वो भी करके कर पाएगा, वो भी डिसेबल्ड है। और अभी सेक्शन 96 है, ये सेम है, थोड़ा सा उसको राइट नहीं है जॉइंटली, क्योंकि वो भी को शेयर होल्डर है, लेकिन शेयर जब तक नॉमिनेट नहीं होंगे जो नहीं कर सकता, लीज वगैरह नहीं कर सकता। लीज हाउ मेड, लीज भाई कैसे बनाई जाती है, कैसे लोग लीज पे देते हैं, ये 97 में बताया गया है कि पट्टा कैसे किया जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एक्ट नंबर ये और द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट 16 1908, a lease referred to in section 95 for a period exceeding 1 year shall be made either by registered or instrument or in the manner prescribed। भाई लीड जो होगी वो एक प्रेस्क्राइब मैनर से होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें कि किस तरीके से पार्टी होगी और पार्टी में एफिडेविट होगा, को फीस लगेगी और विटनेस होंगे, वो जो उसका एक प्रेस्क्राइब मैनर है उस तरीके से ही उसकी लीड बनेगी। सेक्शन 98 रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर बाय भूमिधर्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, भाई रिस्ट्रिक्शंस क्या है, जो शेड्यूल कास्ट वाला भूमिधर है जो शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है, ये 98 में बता रहा है, यानी अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। कैसा प्रतिबंध है, क्योंकि जमीन तो उनको वहां से मिली हुई है, भूमि प्रबंधक समिति या पंचायत से, तो को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, नो भूमिधर बिलोंगिंग टू ए शेड्यूल कास्ट shall have the right to transfer by way of sale, gift, mortgage or lease any land to a person not belonging to a scheduled caste except with the provision of the collector in writing। भाई कलेक्टर उसको राइटिंग में परमिशन देगा तो वह कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर सकता। अभी सेक्शन 99 रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर बाय भूमिधर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें विदाउट प्रोविडाइज टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर भूमिधर बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब शैल हैव द राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट, mortgage, lease, land to person not belonging to शेड्यूल्ड ट्राइब। 99 बोलती है कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति अनुसूचित जनजाति के भूमिधर द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध है भाई, कि ना तो वो दान कर सकता, न बिक्री कर सकता, न पट्टा दे सकता, क्योंकि कि जो किसी भी भूमि को अनुसूचित जनजाति से
बिन किसी व्यक्ति को अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा। ये मैं पहले भी बता पाया था कि सेम क्वालिटी का जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब को क्योंकि उसको पट्टे में मिला तो बिक्री नहीं करेगा, और उसके बाद 2-3 बार करने के बाद एक ट्रांसफर का राइट बन के और फिर वो ट्रांसफरेबल राइट वाला पर्सन हो गया और तब वह कर सकता है। ऐसा मैंने अमूमन देखा ही है। अभी सेक्शन 100 बात करती है मॉर्गेज बाय मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मॉर्गेज की प्रक्रिया यानी कि अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा बंधक रखना, ये बंधक तो कर सकते हैं जैसा कि पहले बताया गया है। ये भूमिधर और एन आसामी बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब may not withstanding anything contained in the provision of this code transfer his interest in any holding or part by mortgage without possession as a security loan taken or to be taken from the state government or any institution referred to in clause A of 92 में जैसा exchange notwithstanding anything in section 77 of the code, any भूमिधर may with prior permission in writing of subdivisional officer exchange his land with the land। भाई मैं मेरे खेत दूर है, जो मैं जहां रहता हूं मेरे खेत दूर है और एक बंदा दूसरी जगह रहता है, उसके खेत उससे दूर है, लेकिन उसका खेत मेरे नजदीक है और उस उसका खेत मेरे नजदीक है, मेरा खेत उसके नजदीक है, तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी विनिमय बोलते हैं इसको, विनिमय कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा? हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, एसडीएम की, परगना अधिकारी की, हमको परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद हम लिखित में परमिशन करके दोनों अपने अपने इंटरेस्ट एक दूसरे पे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये हुआ एक्सचेंज। इसका ए है हेल्ड बाय अनोदर भूमिधर और बी है इंटरेस्टेड और डीम टू बी इंटरेस्टेड टू एनी ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 59। यानी जो यदि कोई भी विनिमय दी हुई भूमि जो है इस ग्राम पंचायत या इनके द्वारा दी गई है तो वो सेक्शन 59 की अथॉरिटी के द्वारा ही मानी जाएगी। अभी जो सबसेक्शन 2 the subdivisional officer shall refuse permission under subsection 1 in the following case में भी, यानी मना कर सकता है भाई, जो प्रगना अधिकारी है वो मना कर सकता है। क्या मना कर सकता है? कि आप विनिमय नहीं कर सकते। किन कंडीशन में करता है? इफ द एक्सचेंज इज नॉट नेसेसरी फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग और सिक्योरिंग कन्वीनियंस इन कल्टीवेशन, यानी कि यदि ऐसी जोत है चकबंदी या कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कंसोलिडेशन बोलते हैं जो किसान किसी की 3-4 या 10 जगह जमीन है उनको एक जगह करते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक्ट 10-15, जैसे इसमें यूपी रेवेन्यू एक्ट में 32 एक्ट मिला करके एक यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 बनाया है। इसी तरह से कंसोलिडेशन जो लैंड का है वो चकबंदी बोलते हैं उसको, जो किसान की सुविधा के लिए उस जमीन को एक जगह कर देते हैं ताकि वह उसका समय कम लगे और वह अधिक मेहनत करके और अधिक कमा सके। इसको कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। बी इफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूएशन determined in the manner prescribed or of the land given and received in exchange exceed 10% of the lower valuation। देखिए, जो भूमि पर एक रेट लगता है कि इसकी कीमत इतनी है, इसकी कीमत इतनी है, यानी जो विनिमय में दी गई प्राप्त भूमि का विहित रीति से अवधारित मूल्यांकनों के मध्य का अंतर निम्नतम मूल्यांकन के 10% से अधिक, कम से कम दोनों का लगाया, लेकिन वो इतनी हाई क्वालिटी की भूमि है, उतनी उपजाई है और गवर्नमेंट में उसका 10% से अधिक रेट है, तो वह भूमि को करना फिर
मुश्किल पड़ जाता है, ज्यादा अंतर है। वह उसको को उस विनिमय को जो प्रज्ञाधिकारी है वो कैंसिल कर सकता है, नहीं हो सकता है भाई, बड़ा अंतर है। लेकिन हो जाता है उसमें उतना एक पेमेंट पेड कर विनिमय तब होता है जब बदला या कुछ धन। लेकिन यदि हम किसी लैंड का विनिमय कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें लैंड देनी पड़ेगी। और यदि हम खरीद रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें आपका पैसा कॉस्ट लगेगा। अभी सब सेक्शन सब क्लॉज डी, in the case of land referred in clause B of subsection 1, if it is received or planned use or land in which भूमिधर right do not acquire, किसके नहीं होंगे, किस भूमिधर के राइट जो एक्वायर नहीं होंगे, यानी कि वो क्षेत्रफलों का अंतर होगा या कुछ ऐसा क्षेत्रफल वगैरह और दूसरे जो बड़े हुए वो है उसके आधार पर वो एक्सचेंज नहीं। यानी एक जमीन बड़ी है, एक 2 बीघा है, एक 5 बीघा, उसको एक्सचेंज करने के लिए उतनी कॉस्ट कैसे करेगा? वो बराबर, या तो बराबर जमीन बराबर वैल्यू को एक्सचेंज करना बड़ा आसान है। फिर आप प्रज्ञाधिकारी के एप्लीकेशन दे करके उसको एक्सचेंज करा सकते हैं विदाउट एनी मनी टू ट्रेड दी वैल्यूएशन वैल्यूएबल लैंड को। अभी सेक्शन 102 कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सचेंज। भाई एक्सचेंज करिए है तो उसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम अच्छे भी बुरे भी होते हैं। परिणाम क्या होगा? नजदीक पड़ जाएगी, उसको आसानी होगी, उसके लिए बेहतर होगी, तभी वो एक्सचेंज कर रहे हैं, अदरवाइज एक्सचेंज क्यों करें? देखिए, वेयर एन एक्सचेंज इज मेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 101। 101 में एक्सचेंज के बारे में बताया गया है कि जहां 101 में आप एक्सचेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो तो ए द पार्टीज टू द एक्सचेंज शैल हैव द सेम राइट्स इन द लैंड रिसीव इन एक्सचेंज एज दे हैड इन द लैंड गिवन। भाई तुमने उसको जमीन दे दी, जैसे आपके पहले राइट्स थे, पहले आप उस पर अपना अधिकार मालिकाना हक रखते थे, ऐसा ही एक्सचेंज के बाद दोनों उस पर रखेंगे। अभी क्या है कि सब क्लॉज पी द सब डिविजनल ऑफिसर शैल ऑर्डर द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कतोनी टू बी करेक्टेड अकॉर्डिंगली लैंड। जब आपने एक्सचेंज करी, पहले उसके नाम पर वो जमीन थी, उसके नाम पर वो जमीन थी, अब हमने एक्सचेंज कर ली, खतौनी में वो मेंशन उसके नाम पर हो जाएगी और उसकी दूसरे के नाम पर हो जाएगी, एज द एक्सचेंज रूल मेंशन अकॉर्डिंग दी लॉ अकॉर्डिंग दी प्रेस्क्राइब मैनर, उस तरीके से हो जाएगी। सी में है अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एसेस्ड पेबल और डीम्ड, यानी कि डीम्ड टू बी पेबल फॉर दी लैंड सो एक्सचेंज शैल नॉट बी अफेक्टेड देयर बाय। जो इस तरह की भूमि है और उसमें जो है एक्सचेंज में ज्यादा है, तो जो मैंने पहले बताया कि उसमें वो अफेक्टेड करने के लिए जो कॉस्ट या पेबल या रेवेन्यू है उसको वो देना ही माना जाएगा। जब तक वो क्लियर हुआ है, उसके प्रज्ञाधिकारी ने कर दिया है, तो अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एसेस्ड पेबल और डीम्ड टू बी पेबल फॉर द लैंड, जब वो सो एक्सचेंज शैल नॉट बी अफेक्टेड देयर। कि पहले ही कर दो, नहीं तो भाई गवर्नमेंट का जो है यदि रेवेन्यू रुका वो फिर नहीं ट्रांसफर नहीं करने देगा, एक्सचेंज नहीं करते। अभी सेक्शन 103 इफेक्ट ऑफ लीज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस कोड, ये कोई ऐसा खास नहीं है। 104 है ट्रांसफर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कोड टू बी वॉइड वॉइड हो जाएगा यदि कोई ऐसी कॉन्ट्रावेंशन आ रही है, उसने अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं करा, तो वो कॉन्ट्रावेंशन के आधार पर और अकॉर्डिंग टू लॉ न होने के पर वॉइड हो जाएगा। 105 है, 105 बात करता है कंसिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफर बाय भूमिधर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कोड। 106 है consequences of transfer made by Asami in contravention of this code, where transfer of interest in any holding or part made by an Asami is void। भाई void होगा क्योंकि उसको राइट ही नहीं है। So if it is useful for you, please like and subscribe। जय हिंद, जय भारत।